तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए सोल लैंड 2 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ चुका हूं। और दोस्तों ये वीडियो नॉवेल बेस्ड होने वाली है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, युहाओ की टीम ने एक के बाद एक मैच को जीत लिया था और मैच खत्म होने के बाद वो लोग अपने रूम में चले गए थे, जहां पर युहाओ और वांग डोंग आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। और तभी युहाओ कहता है कि वांग डोंग, क्यों ना हम दोनों भी मिलकर एक फ्यूजन टेक्निक को सीख ले, जिसपे वांग डोंग एग्री हो गया था। और फिर वो लोग फ्यूजन टेक्निक को सीखने के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं। तो अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके आगे का एपिसोड। और दोस्तों ये एपिसोड सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है और इसीलिए हमारे इस चैनल पर 2 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट जरूर से पूरा करा देना। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हम सियाओ सियाओ को देखते हैं, जो गुस्से में लग रही थी और वो कहती है कि युहाओ ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस मैच के खत्म होने के बाद हम सभी लोग मिलकर ग्रिल फिश खाने चलेंगे, पर ये लोग तो अभी तक नहीं आए। और इधर हम तांगिया को देखते हैं, जो मिस्टर बाय बाय से कहती है कि ये दोनों जरूर कल की फाइट से काफी थक गए होंगे और इसीलिए ये लोग अभी तक नहीं आए। और इधर हम नान को देखते हैं, जो कहती है मुझे लगता है कि इस बार भी मुझे ग्रिल फिश खाने को नहीं मिलेगी। और इधर सियाओ शिंजी भी कहने लगता है, युहाओ अब तुम जल्दी आ जाओ क्योंकि मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं तो बस तुम्हारे हाथ की ग्रिल फिश खाना चाहता हूँ। और दोस्तों इस जगह ये सभी लोग मैच को जीतने की पार्टी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और फिर हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बातें वांग डोंग और युहाओ के बीच में हुई थी वो हम पहले ही एपिसोड में देख चुके हैं, और फिर भी कुछ बातें हैं जो हम इस एपिसोड में भी देखेंगे। और दोस्तों इधर हम युहाओ और वांग डोंग को देखते हैं, जो कि अभी अभी अपनी फ्यूजन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे थे। और तभी हम तियान मिंग को देखते हैं, जो युहाओ से कहता है कि वाओ, और वो युहाओ से कहता है कि मैंने अभी अभी डिटेक्ट किया है कि तुम्हारे पास भी सोल फ्यूजन की एबिलिटी मौजूद है और असल में तुम्हारे पास 3 स्पिरिट मौजूद है, और जिसमें तुम्हारी तीसरी स्पिरिट इस वांग डोंग की स्पिरिट के साथ फ्यूज हो सकती है। और ये तो सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इधर 3 स्पिरिट की सुनकर तो युहाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जिसपे तियान मिंग कहता है कि मैं और तुम मिलकर 2 स्पिरिट पहले से है और मुझे लगता है मेरी और तुम्हारी पावर की वजह से एक नई स्पिरिट तैयार हो गई है, और ये तो सच में एक अलौकिक बात है। और तभी युहाओ कहता है कि इसका मतलब है कि वांग डोंग के पास भी 3 स्पिरिट मौजूद है, जिसपे तियान मिंग कहता है कि हाँ, पर वांग डोंग ने लेवल 20 पर कैसे 1000 ईयर की रिंग को एब्सॉर्ब किया होगा। और तभी तियान मिंग कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए अपनी बॉडी मुझे दे दो, जिसपे युहाओ कहता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, जिसपे तियान मिंग कहता है कि तुम बस देखते जाओ। और तभी तियान मिंग युहाओ की बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो खुश होते हुए वांग डोंग को कसकर पकड़ लेता है, और जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी के ऊपर कुछ स्पिरिट रिंग्स बनने लगती है। और तियान मिंग खुश होते हुए कहता है कि वाओ, हमारे पास एक सोल फ्यूज टेक्निक मौजूद है और मैं इसका और भी ज्यादा फायदा उठा सकता हूँ। और तभी तियान मिंग कहता है कि ये वांग डोंग तो शायद। और तभी इन दोनों को एक पावरफुल एनर्जी अपने अंदर कवर करने लगती है और इन दोनों के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है। और दूसरे सीन में हम एक टीचर को उसी ओल्ड मैन के पास देखते हैं, और ये टीचर इस ओल्ड मैन से बॉडी स्पिरिट के बारे में पूछ रहा था, जिसपे ओल्ड मैन बताते ही कि जिसके पास बॉडी स्पिरिट मौजूद होती है तो उसका वो अंग बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं, और रूम के अंदर एक ही बेड पर युहाओ और वांग डोंग चिपक कर सो रहे थे। और तभी वांग डोंग की आंखें खुलती है तो वो युहाओ को अपने पास लेटा हुआ देख काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, और वो कहने लगता है कि आखिर कल रात हमारे साथ क्या हुआ था, और इस युहाओ ने तो मुझे काफी ज्यादा टाइट पकड़ रखा है और इसकी वजह से मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा हूँ। और तभी युहाओ की आंख भी खुल जाती है और वो वांग डोंग को देखकर कहने लगता है कि आखिर क्या बात है और तुम मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों लेटे हुए हो। और इस पे वांग डोंग को काफी तेज गुस्सा आता है और वो तुरंत युहाओ को एक लात दे मारता है, जिसकी वजह से युहाओ बेड से नीचे जाकर गिरता है। और वांग डोंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम मुझे पकड़े हुए थे। और इधर युहाओ कहता है कि बाप रे, इतनी तेज किक मारने की क्या जरूरत थी, अब तो मुझे काफी तेज दर्द हो रहा है। और तभी युहाओ कहता है कि अरे यार, हम दोनों तो अपनी क्लास के लिए लेट हो चुके हैं। और ऐसा कहते ही वो दोनों जल्दबाजी में क्लासरूम की तरफ जाने लगते हैं, पर फिर भी ये दोनों क्लास के लिए लेट हो जाते हैं। और इतनी तेज भागने की वजह से ये दोनों पूरी तरह पसीने में भीग चुके थे और ये दोनों काफी ज्यादा थके हुए भी लग रहे थे। और तभी क्लास की एक लड़की वांग डोंग से कहती है कि वांग डोंग, आखिर तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हो चुकी है। और इधर वांग डोंग का मुंह तो शर्म की वजह से लाल हो गया था। और तभी सियाओ सियाओ पूछती है कि कल शाम को तुम दोनों क्यों नहीं आए, आखिर तुम दोनों रूम में क्या करते रहे। और इधर ये बात सुनकर तो वांग डोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सियाओ सियाओ को कहता है कि तुम जरा अपना मुंह बंद रखोगी, वैसे भी मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। और तभी वांग डोंग युहाओ की पीठ में एक पिंच करते हुए कहता है कि युहाओ, ये सब तुम्हारी गलती है
और तभी टीचर जाओ कहने लगती है कि क्या तुम लोग मुझे कुछ बता सकते हो कि आखिर तुम लोग इतना लेट कैसे हो गए। जिसपे युहाओ कहता है कि टीचर प्लीज हमें माफ कर देना क्योंकि हम दोनों सो रहे थे। और तभी टीचर कहती है कि क्या तुम दोनों साथ में सो रहे थे। ये सुनकर तो वांग डोंग का मुंह टमाटर की तरह लाल हो जाता है। पर इधर बेशर्म युहाओ तो अपने दांत फाड़ने लगता है, जिसपे पूरी क्लास उनके ऊपर हंसने लगती है। और तभी युहाओ टीचर से कहता है कि अरे नहीं, आप जो सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं। और इधर वांग डोंग कहता है कि मुझे तो काफी ज्यादा शर्म आ रही है और इस क्लास के बाद मैं युहाओ को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर टीचर कहती है कि छोड़ो और तुम दोनों अपनी सीट पर जाकर बैठो। और फिर टीचर बताती है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 3 दिनों से हमने फ्रेशमैन एग्जाम को दे रहे थे और फाइनल रिजल्ट ये है कि तुम सभी लोग इस टेस्ट में पास हो चुके हो और मैं इसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। और वो बताती है कि कुछ ही समय में अगला एलिमिनेशन टेस्ट आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उस टेस्ट पास हो जाना। और तभी टीचर कहती है कि हमारी क्लास की केवल एक ही ऐसी टीम है जिसने सभी मैच को जीता है और मैं इसी खुशी में उनको कुछ गिफ्ट देना चाहती थी, पर अफसोस आज वो लोग क्लास में लेट आए, इसकी वजह से उनको कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। और तभी युहाओ और वांग डोंग एक दूसरे से कहने लगते हैं कि क्या टीचर हमारे बारे में बातें कर रही है। और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी ये दोनों अपने मन में सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको एक बार फिर से हक करना चाहता हूँ। और वांग डोंग कहता है कि मैं युहाओ की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। और इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों आखिर क्यों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और युहाओ कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी फ्यूज टेक्निक सक्सेसफुली काम कर गई। और वांग डोंग युहाओ से कहता है कि हम क्लास के बाद एक बार फिर अपनी फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म जरूर करके देखेंगे। और इधर टीचर को गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारती है और वो युहाओ और वांग डोंग से कहती है कि तुमने सिर्फ इस कंपटीशन को जीता और इसमें तुमने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया जो कि तुम दोनों इतने ज्यादा खुश हो रहे हो, और इसीलिए अब तुम दोनों जाओ और ग्राउंड के चक्कर लगाओ। और हाँ, जब तक ये क्लास खत्म ना हो जाए तब तक तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना। और इधर युहाओ निराश होते हुए कहता है कि हमें ज्यादा घमंड नहीं दिखाना चाहिए था। जिसपे वांग डोंग कहता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है और तुम मेरे बेड पर सो गए थे। जिसपे युहाओ कहता है कि इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है क्योंकि तुम भी इसके लिए एग्री हो गए थे। और तभी वांग डोंग कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। और तभी युहाओ कहता है कि चलो छोड़ो, वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ऐसा तो होता रहता है। और तभी युहाओ वांग डोंग के कंधे पर अपना हाथ रख लेता है, जिसकी वजह से इनकी स्पिरिट पावर अपने आप कनेक्ट हो जाती है। जिसपे वांग डोंग कहता है कि ये कैसा मिरेकल है, चलो हम एक बार फिर इसको ट्राई करते हैं। और तभी ये दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और ये दोनों सोल फ्यूजन का यूज करने लगते हैं और ये टेक्निक काम भी कर जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। और तभी पीछे से टीचर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर क्यों तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो। और तभी ये दोनों ग्राउंड के चक्कर लगाने लगते हैं और फिर भागते हुए युहाओ कहता है कि हम दोनों इस टेक्निक को किसी सुनसान जगह पर ट्राई करेंगे। और फिर हम नाइट का सीन देखते हैं और ये दोनों एक सुनसान जगह पर आ गए थे। और तभी युहाओ कहता है कि चलो हम दोनों इसे करते हैं। और तभी वांग डोंग डरते हुए कहता है कि युहाओ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। जिसपे युहाओ कहता है कि अगर हमें सोल फ्यूजन को एक्टिवेट करना है तो हमें एक दूसरे को हक करना होगा। जिसपे वांग डोंग कहता है कि तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि हम दोनों हक करने वाले हैं और मैं तो ना जाने क्या क्या सोचने लगा था। और तभी युहाओ कहता है कि तुम्हारी तो सोच कितनी खराब है और वैसे भी हम दोनों तो लड़के हैं और सिर्फ गले मिलने में क्या प्रॉब्लम है। और ऐसा कहते ही युहाओ वांग डोंग की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वांग डोंग इसको रोकते हुए कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो कल रात की तरह हम दोनों यहीं पर सो जाएंगे। जिसपे युहाओ कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, आज कुछ भी नहीं होने वाला। और इधर युहाओ वांग डोंग को हक करने लगता है, पर वांग डोंग तो इसके लिए मना करने लगता है। और तभी युहाओ कहता है वांग डोंग तुम किसी लड़की की तरह क्यों शर्मा रहे हो। और फिर युहाओ जबरदस्ती वांग डोंग को हक कर लेता है और वांग डोंग से अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए कहने लगता है। और तभी ये दोनों सोल फ्यूजन को एक्टिवेट करने लगते हैं और थोड़ी देर की मेहनत के बाद इनकी सोल फ्यूजन टेक्निक काम कर जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके ऊपर एक गोल्डन आई बन जाती है जिसके 2 गोल्डन विंग्स भी होते हैं। और ये विंग्स तो काफी ज्यादा कूल लग रहे थे। और तभी उस आई में से एक पावरफुल बीम निकल कर आती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर